हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ओम क्लीम कृष्णाय नमः। 20 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, जो कि 6 अक्टूबर तक चलेंगे। हमारे सनातन धर्म में पितरों को देवतुल्य माना जाता है। अब मरने की एकदम बाद से ही नहीं पितृ देव बन जाते, उसके लिए उन्हें 13 दिन तक तपस्या करनी पड़ती है। 13वीं के बाद, पिंडदान के बाद, उनको देवता के समान स्थान मिलता है। तो इसीलिए पितरों को प्रसन्न रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पितृ कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो हमसे नाराज़ हैं तो वो हमारे जीवन में कई तरीके की रुकावटें पैदा कर सकते हैं। अगर हमसे खुश हैं तो हमारा जीवन बहुत आसानी से, बहुत आसान, खुशहाल बना सकते हैं वो। तो पितरों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। पितृपक्ष में, श्राद्ध में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। जो भी जितना हम कर सकें यथासंभव दान पुण्य करना चाहिए, ताकि हमारे पितृ प्रसन्न रहे। ऐसा देखा जाता है कि श्राद्ध में ज़्यादातर लोगों को पितरों के सपने आते हैं। जो लोग मर चुके हैं उनके सपने ज़्यादा आते हैं श्राद्ध में। अब साइंस में इसका एक ये भी रीज़न माना जाता है, क्योंकि श्राद्ध में हम ज़्यादा अपने पितरों को याद करते हैं, तो इसीलिए उनकी यादें हमारे दिमाग में रह जाती हैं, तो इसलिए वो हमें सपने में आते हैं। लेकिन अगर हम पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो श्राद्ध में पितरों का सपने में आना बहुत तरह के संकेत की ओर इशारा करता है। हो सकता है कि पितृ कुछ आपको बताना चाहते हों, वो नाराज़ हों किसी बात से, किसी चीज़ की तरफ वो इशारा देना चाहते हों, कुछ समझाना चाहते हों। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी मृत व्यक्ति अगर आपके सपने में आता है तो उस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आपको याद है, सुबह उठ के आपको याद है कि मुझे ये सपना आया था, तो आप कोशिश करें उस दिन आप ज़रूर कुछ ना कुछ कौवे को खाने के लिए डाल दें, आप गाय को रोटी खिला दें, ऐसा ज़रूर करें। अब मैं आज आपको ये बताऊंगी कि हमें क्या संकेत मिलते हैं कि अगर हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं। आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। हमें बहुत तरीके के संकेत मिलते हैं जिससे हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे पितृ हमसे खुश नहीं हैं। अगर हम पितृपक्ष में उन यथासंभव हम दान पुण्य नहीं करते या विधि विधान से पाठ पूजा नहीं करेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए, तो पितृ हमसे ज़रूर नाराज़ होंगे। अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी आ जाती है अचानक से ही, बहुत मेहनत करते हो आप, पैसे जोड़ते हो, दिन रात एक कर देते हो, लेकिन फिर भी हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है, कर्ज़ों में डूब गए हो, उधार मांगना पड़ जाता है, कर्ज़े इतने बढ़ गए हैं कि अब चुकाना मुश्किल हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। आपकी कुंडली में पितृदोष ज़रूर होगा। तो कुंडली की किसी अच्छे जो महान ज्योतिषी से ज़रूर आप जांच करवाएं। अगर आपके घर में किसी का भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हेल्थ ख़राब हो जाती है, आपकी हेल्थ ख़राब रहती है, सब कुछ ठीक चलता है, फिर अचानक से हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। हो सकता है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हों। अगर घर में आपसी कलह है, परिवार के सदस्यों में नहीं बनती, आपस में ही लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ, खुश नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब पितृ आपसे नाराज़ हैं। तो श्राद्ध में, पितृपक्ष में ज़रूर पूजा करवाएं, दान पुण्य करें और उनको, उनकी नाराज़गी दूर करें। अगर आपके घर में किसी की शादी की एज निकल गई है, शादी नहीं हुई, आपने बहुत ट्राई किया लेकिन शादी नहीं हो पाई, तो उसके लिए आपने ज़रूर, आपने कुंडली आपको दिखानी चाहिए कि हो सकता है कुंडली में पितृदोष हो। क्योंकि अगर पितृदोष होता है तो घर में किसी ना किसी का विवाह होना रुक जाता है, चाहे एक का हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि घर में 2-3 सदस्य ऐसे बैठे हैं जिनका विवाह ही नहीं हुआ और उनकी उम्र भी निकल गई है, तो कुंडली ज़रूर दिखाएं। अगर घर में बच्चा नहीं हो रहा है, शादी को बहुत टाइम हो गया है, बहुत ट्रीटमेंट करा चुके, सब कुछ करा चुके, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पितृदोष है, आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। तो यही बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। इसमें अगर पितरों की शांति के लिए पाठ पूजा करा ली तो पितृ ज़रूर खुश होंगे और सारे की सारी रुकावटें दूर करेंगे, सारे के सारे जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है सब दूर करेंगे। तो ज़रूर विधि विधान से आप पाठ पूजा करवाएं, दान पुण्य करें, कौओं को, गाय को, पशु पक्षियों को जितना हो सके कुछ ना कुछ डेली खिलाएं जब तक कि पितृपक्ष चलेगा, ठीक है। और आप
पंडित जी से भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके घर के आसपास पंडित जी हैं उनसे पूछ के आप विधि विधान से पूजा करवा सकते हैं। घर में ब्राह्मण को बुला के आप उनको अच्छे से खाना वाना खिलाएं और उनको दान करें, जो भी आप दक्षिणा वगैरह देना चाहते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर करें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।